हो, आपसे मुनाजरा क्या करूं मैं? हाँ तो उसको जो है हमारे जो हजरत हैं उनसे बात कराऊंगा और जो मुनाजिर है वो बताएंगे ना, अब हमको कैसे मालूम रहेगा। वही मैं आपको मेरे भाई कह रहा हूँ। देखो मेरे भाई, आप मेरे भाई हो, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, हम मुसलमान मुसलमान का भाई है। मैं तो मुसलमान का लेवल लगा रहा हूँ, मेरे पीछे कोई लेवल नहीं है देवबंदियत का या किसी और का लेवल। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपका मुनाजिर है ना, आप उसके पास जाओ, मुनाजरा छोड़ो। आप उसको मत बोलना कि मेरे से बात करें, आप उसको मेरी तरफ से पैगाम देना, बोलना कि वो आपको 6 कलमे याद कराए, आपको अकीदा सिखाए, कुरान सिखाए, अहादीस नबवी बताए और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाए। उसके बाद फिर आप उनकी तारीफ़ें करें ना, फिर अच्छा। उनका जो अहम मकसद था वो आपको दीन सिखाना था, वो तो आप उन लोगों ने आपको सिखाया नहीं। उसके अलावा आपको कुछ और ही सिखा रहे हो यार, ये थोड़ी होता है। उसको बोलना आप, जो आपका मुनाजिर है। तो मतलब जो काफिर है उसको काफिर ना बताएं हमें। काफिर कौन है? देवबंदी काफिर किसको कहते हैं? काफिर इनकार करने वालों को। किस चीज़ का इनकार? अरे जैसे कोई अकीदे का इनकार कर दे, अकीदा किसे कहते हैं? अरे अकी इस्लाम का बुनियादी चीज जो है उसको इनकार कर देने वाला काफिर हो जाता है। अकीदा अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा कहते हैं इस्लाम का बुनियादी चीज। इस्लाम का बुनियाद उसमें है। इस्लाम का बुनियादी चीज़ तो कलमा है। आप मुझे अकीदा बताओ, अकीदा। मैं आपको बता दूं, चलो आपके आपके आपको आपके मुनाजरीन ने नहीं बताया कि अकीदा किसे कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो दायरा घूमता है उसे अकीदा कहा जाता है। अकीदा मतलब जैसे कि जो मेन चीज जो होता है उसको ही अगर नहीं मानोगे तो फिर काफिर हो जाओगे। मेन चीज़ क्या होती है? अब मेन चीज है जैसे एक तो कलमा नमाज होता है ना, तो हम कलमा नमाज मानते हैं ना? सुनो सुनो, हाँ उसको मानते हो। हाँ। लेकिन जो आपका अकीदा है रसूलुल्लाह के बारे में वो तो फिर गुस्ताखाना अकीदा है। आपने बोला कि जो मेन चीज़ नहीं मानेगा वो काफिर है, तो आप बताओ मेन चीज़ क्या क्या है ताकि हम उन मेन चीज़ों को माने। मेन रसूलुल्लाह के साथ में गुस्ताखी ना हो। आप तो गुस्ताखी करते हैं, आपका अकीदा कौन सी गुस्ताखा। गुस्ताखी? कोई एक गुस्ताखी आप बताएं ताकि मैं उसका दिफा कर सकूं। आप लोग उनको आलिमुल गैब नहीं मानते, बसर मानते हो और कहते हो कि जो है वो मुख्तार कुल नहीं है, कुछ दे नहीं सकते, बेबस हैं। ये सब अच्छा, गुस्ताखाना अकीदा है। आपको पता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ था, हज़रत अबू बकर ने कौन से जुमले दोहराए थे? जी क्या बोले, सुना ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो हज़रत अबू बकर ने कौन से जुमले दोहराए थे? पता है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा मानते थे वो समझ लो कि उनका खुदा मर चुका है, उनका खुदा इंतकाल हो गया है। अब जो अल्लाह की इबादत किया करते थे, अल्लाह को आलिमुल गैब मानते थे, वो जान लो कि उनका अल्लाह ज़िंदा है और बाकी रहेगा, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो आप ज़रा मुझे बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके इन अल्फाजों से मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाहते हैं। जी आलिमुल गैब मतलब उनको इल्मे गैब है, अल्लाह की अता से वो जानते हैं आगे क्या जब होने अल्लाह वाला है। जब अल्लाह की अता से वो इल्म गैब है तो उसे इल्म गैब कैसे कहेंगे? मतलब आगे जो भविष्य में जो होगा उसको वो जानते हैं, तो फ्यूचर में इल्म जो गैब चीज ठीक है, होगा। जानते हैं इल्म गैब। हाँ? मैं एक बात बता दूं, इल्म गैब मेरे भाई पता किसे कहते हैं? इल्म गैब कहते हैं वो इल्म जो कोई और न जानता हो सिवाय खुदा के। ये इल्म गैब की डेफिनेशन है। अब इल्म गैब जो है सिर्फ अल्लाह के पास है, और सुनो यार, अगर असल अल्लाह में अपने ना, अलावा किसी और को दे दे तो फिर उसे इल्म गैब कैसे कहेंगे? सुनो सुनो, मैं जो हूँ कोई मुनाजिर नहीं हूँ, मैं जो है कभी क्या हिफ्ज कर रहा हूँ। आपको मुनाजिर अच्छा, बरेलवी आपने बहुत फजर की मुनाजिर है उनसे ये बात फजर करिए की ना। नमाज पढ़ी आपने? हाँ फजर की नमाज पढ़ी? जी। कितनी रकातें हैं फर्ज की? कितनी रकातें हैं फजर की अरे नमाज? यार आप जो है मुनाजरीन से बात करिए तो ना। ये मुनाजरा नहीं है भाई यार, ये हर एक मुसलमान को मालूम होता है ना, ये कोई अरे मुनाजरा थोड़ी हो रहा है। मैं आपको सिखा रहा हूँ। अरे यार तो तुम कौन होते हो पूछने वालों में क्या कर रहा हूँ क्या मैं नहीं। कौन होता हूँ पूछने वाला? हाँ? जी एक साइड बेशक, से तो आप आप तो मुसलमान भी नहीं है, एक साइड से काफिर तो हो। आप मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना कासिम नानूसी पर गुस्ताखे रसूल का फतवा लगा रहे हो। एक साइड से बोल रहे हो कि मैं मुनाजिर नहीं हूँ। तो दोनों में से कोई एक बताओ ना मेरे भाई। हाँ सुनो सुनो, अब जैसे कि फतवा ये जो है वो जो है वो बता रहा हूँ, ये चीज है क्या बात फतवाए? तो फतवाए ये सुनो पूरी सुनो। बात बोलो ना मेरे भाई। ये फतवाए क्या है? क्या आप कुछ बोल रहे थे आप कुछ? जैसे कि वो जो मतलब गुस्ताखे रसूल है ये मैं बता रहा हूँ, आप बोल रहे हो उसको साबित करो, तो साबित करने के लिए फिर जो मुनाजिर है उनसे बात करिए ना। आपके इलाके में सबसे बड़ा मुनाजिर कौन है? हमारे इलाके में मुनाजिर नहीं है, लेकिन आपसे बात मुनाजिर से बात करवा दूंगा। कौन से क्योंकि मुनाजिर से? एक आप वादा करके जाओ, आप वादा करके जाओ कि आप मुझे मुनाजिर से बात कराओगे, ताकि मैं कुछ मतलब अपनी मुझे ये फीलिंग हो जाए यार, चलो कोई बरेलवियत से भी बात करने के लिए तैयार हुआ। आप मुझे मेरे साथ वादा करें कि आप किस मुनाजिर से मुझे बात कराएंगे। देखो अब अटक गई इनकी सांस। इनका यही रहता है हमेशा, अटक गई सांस। अब ये जवाब नहीं देगा।
समझे, गुस्ताख रसूल के फतवे देगा, आपको ये इस्लाम से खारिज कर देगा। अब देखो काल काट दी। अब एक साइड से कह रहे थे मेरे मुनाजिर से बात करो, अब बात आ गई, मैं खुश हो गया, चलो ठीक है, इधर आ सितमगर हुनर आजमा, तो तीर आजमा में जिगर आजमाऊं। अब तैयार हुआ था, अब भाग गया। अल्लाह हिदायत दे इनको। मैं बरेलियत के तमाम आलिमों से गुजारिश करता हूँ कि अपने इन लोंडू लपाड़ों को दीन सिखाइए, इनको कलमा सिखाइए, हत्ता कि उसको कलमे भी याद नहीं, ये भी नहीं मालूम कि फजर में कितने रकाते हैं। और आप इनको गुस्ताख रसूल मौलाना अशरफ अली थानवी के नाम के अलावा, उनके अलावा अगर आपने इनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताया होता, हजरत अबू बकर उमर का नाम बताया होता, तो ये अभी कुछ पढ़ लेते, लेकिन सिखाया नहीं आप लोगों ने। तो भाई पहले अपने अंदर झांक के देखें, फिर हमारे साथ मुनाज़रा करें। हिलाल आंटी आपके लिए भी एक छोटा सा पैगाम है, आप भी इसको देखें।